Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट विजन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पेमेंट ऑफ पोस्टेज के बारे में। ये हमारा 4th चैप्टर है। इसके पहले हमने टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस और बिजनेस आवर्स के बारे में देखा। इस वीडियो में पेमेंट ऑफ पोस्टेज के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ उसके ऊपर जो MCQ क्वेश्चंस है वो भी आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपकी कोई क्यूरीज है, क्वेश्चंस है, तो आप हमें पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़कर हमें वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, तो जो नए आने वाले वीडियोज़ हैं आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है पेमेंट ऑफ पोस्टेज। जो पेमेंट ऑफ पोस्टेज है वो क्लॉज नंबर पीओ गाइड पार्ट 1 के क्लॉज नंबर 9 से 14 तक का है। तो इसमें जो है डिजायरेबिलिटी ऑफ प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज, पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, साथ ही साथ फ्रैंकिंग मशीन और प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, स्पॉइल एंड डिफेस्ड स्टैम्प या 50CS स्टैम्प, यानी कि आभासी जो स्टैम्प्स है वो। तो कई हमारे फ्रेंड्स ने पूछा था कि अब फ्रैंकिंग मशीन सिलेबस में है क्या, तो इसके ऊपर 1 या 2 सवाल भी पूछे जा सकते हैं, ये चांसेस है। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो है जो पेमेंट ऑफ पोस्टेज, क्लॉज नंबर 9 देखते हैं। डिजायरेबिलिटी ऑफ प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज, जो यानी कि प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज करने की आवश्यकता क्यों है। इट इज इंडियोर ऑफ पोस्ट ऑफिस टू फॉरवर्ड द अर्लीस्ट पॉसिबल मेल एंड इफेक्ट डिलीवरी एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल ऑफ ऑल फुल्ली प्रीपेड पोस्टल, यानी कि जो फुल्ली प्रीपेड आर्टिकल है उन्हें पहले डिलीवरी के लिए भेजा जा सकता है और उन्हें जो प्रावधान है जो पहला दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अनपेड आर्टिकल और आर्टिकल ऑन विच पोस्टेज इज नॉट फुल्ली प्रीपेड नॉट अफोर्डेड एनी ग्रेटर सिक्योरिटी। तो यहाँ भी जो है अनपेड आर्टिकल जो है या कोई जो फुल्ली पेड नहीं है ऐसे आर्टिकल है उन्हें ग्रेटर सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती। सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशन ओवर अनरजिस्टर्ड मेल, यानी कि जो अनपेड आर्टिकल है ऑन विच पोस्टेज इज नॉट फुल्ली प्रीपेड, यानी कि वो अनपेड है या पोस्टेज ड्यू है उनके ऊपर, उन्हें ट्रांसमिशन के दौरान जो है उन्हें ग्रेटर सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती। इसके ऊपर भी एक सवाल आ सकता है। पहला था जो इट इज़ इंडोर, यानी कि कौन से आर्टिकल जो है पहले भेजे जा सकते हैं। इसके ऊपर भी एक सवाल आ सकता है कि जो पेमेंट ऑफ प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज है, पेमेंट ऑफ पोस्टेज जिसका हुआ है उसके आर्टिकल जो डिलीवरी के लिए पहले भेजे जा सके, यानी फुल्ली प्रीपेड आर्टिकल। नेक्स्ट देखते हैं। On the other hand, such articles are liable to detention for the purpose of taxing postage due on them, यानी कि जो आर्टिकल पे अनपेड आर्टिकल है या पार्शियली पेड आर्टिकल है उन्हें डिटेंशन के लिए रखा जाएगा पर्पज ऑफ टैक्सिंग, यानी कि उनके ऊपर जो टैक्स है अनपेड का उसके लिए डिटेंशन में रखा जाए। दे आर ऑल्सो नॉट इशूड अलॉन्ग विथ स्पेशल डिलीवरीज इंटेंडेड ओनली फॉर अनरजिस्टर्ड मेल बट हेल्ड ओवर द जनरल डिलीवरी फॉर ऑल क्लास ऑफ मेल, तो उन्हें डिलीवरी के लिए भी नहीं भेजा जाएगा। तो ये क्लॉज नंबर 9 में देखा कि प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज करना क्यों ज़रूरी है। तो इसके लिए अगर आप प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज करते हो तो आपके आर्टिकल है वो पहले डिलीवर हो जाएंगे। अनपेड आर्टिकल या आर्टिकल विच पोस्टेज इज नॉट फुल्ली प्रीपेड, तो जो आर्टिकल है उन्हें ग्रेटर सिक्योरिटी नहीं मिलेगी ट्रांसमिशन के दौरान। साथ ही साथ उन्हें डिटेंशन किया जाएगा कि पर्पज ऑफ लाइबल टू डिटेंशन फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सिंग, उन्हें टैक्स के लिए डिटेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्लॉज नंबर 10 पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, यानी कि पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी के बारे में दिया है। पेमेंट ऑफ पोस्टेज इज नॉर्मली टू बी इफेक्टेड बाय मीन्स पोस्टेज स्टैम्प्स इशूड बाय द इंडियन पोस्ट ऑफिस अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी के अंदर जो भारतीय डाक विभाग ने जो स्टैम्प इशू किए हैं उन्हें पेमेंट ऑफ पोस्टेज माना जाएगा। द पोस्ट ऑफिस इशू ऑल्सो इन सर्टन आइटम्स स्टेशनरी लाइक इनोलप्स, इनलैंड लेटर कार्ड, पोस्टर विद द वैल्यू ऑफ रिक्विजिट स्टैम्प्स इम्बोस्ड ऑन देम, यानी कि जो पोस्ट कार्ड है, इनोलप है और
इनलैंड लेटर है उनके ऊपर जो स्टैम्प्स है वो प्रिंटेड रहता है, यानी कि इम्बोस्ड रहता है, वो भी पोस्टल चार्जेस, स्टैम्प चार्जेस के लिए माना जाएगा। इफ द पोस्टेज रिक्वायर्ड ऑन सच इम्बोस्ड पोस्टल स्टेशनरी इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द स्टैम्प प्रिंटेड ऑन आर्टिकल, द डिफरेंस कैन बी मेड गुड बाय अफिक्सिंग एडिशनल पोस्टेज स्टैम्प ऑन रिक्विसाइड वैल्यू। अगर मान लो कोई इन्वेलप है, उसका जो वेट है वो 30 ग्राम है और उसके ऊपर जो स्टैम्प्स लगा है वो 5 रुपये का है, यानी कि 5 रुपीज़ का है, तो आप उसके ऊपर एक अलग सा 5 रुपीज़ का स्टैम्प्स लगा के उसका वैल्यू है वो लेटर पोस्ट करने के लिए जितना लगता है, रिक्वेस्ट साइट जितना वैल्यू है वो उसके बराबर कर सकते हैं। तो इसके यहाँ भी एक दो सवाल आ सकता है कि इम्बोस्ड स्टैम्प्स पोस्ट ऑफिस का जो है किसके ऊपर होता है, तो इनलैंड लेटर का, पोस्ट कार्ड जिसके ऊपर स्टैम्प्स ऑलरेडी प्रिंटेड है वो इम्बोस्ड है, पोस्ट कार्ड है, इनलैंड लेटर और इन्वेलप इम्बोस्ड है। पॉइंट नंबर 2 देखते, द डिनोमिनेशन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड वैरायटीज ऑफ पोस्टल स्टेशनरी इशूड बाय इंडियन पोस्ट ऑफिस हैव बीन इंडिकेटेड अपेंडिक्स ऑफ दिस। जो इसका अपेंडिक्स है उसमें जो पोस्टेज स्टैम्प्स के डिनोमिनेशन है और उसकी वैरायटी है वो दी गई है। नेक्स्ट देखते, पोस्ट ऑफिस ऑल्सो सेल रेवेन्यू स्टैम्प इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे स्टैम्प्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज। तो ये आपको यहाँ नोट है ये, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो रेवेन्यू स्टैम्प्स है वो पेमेंट ऑफ पोस्टेज नहीं है। जो कि इसके ऊपर भी एक सवाल आ सकता है कि रेवेन्यू स्टैम्प्स कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज, तो नहीं, आप उसके लिए उसे पेमेंट ऑफ पोस्टेज यानी कि पोस्टेज चार्ज के लिए आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते, जो डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी के अंदर जो स्टैम्प्स देंगे वो इम्पोस्ड पोस्टल स्टैम्प्स वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेवेन्यू स्टैम्प्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 3, पोस्टेज चार्जेस कैन आल्सो पेड बाय मीन्स अ प्रॉपर इम्प्रेशन और इम्प्रेशन ऑफ फ्रैंकिंग मशीन और इन सर्टन केस इन कैश इंडिकेटेड इन क्लॉज नंबर 11 और 12। तो यहाँ और एक बात दी गई कि पोस्टेज चार्जेस जो है वो आप फ्रैंकिंग मशीन का इम्प्रेशन है तो भी वो पोस्टेज चार्जेस है, साथ ही साथ इन सर्टन केसेस इन कैश एज इंडिकेटेड इन क्लॉज नंबर 11 और 12, तो ये कैश भी आप पोस्टल चार्जेस ले सकते हैं। तो एक है पहला तो पोस्टल स्टैम्प्स, साथ ही साथ इम्बोस्ड इन्वेलप वो है, थर्ड है फ्रैंकिंग मशीन इम्प्रेशन और कैश, ये आप पोस्टल चार्जेस पोस्टेज चार्जेस के दो ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्लॉज पॉइंट नंबर 4, फिलाटेलिक ब्यूरो, यानी जो फिलाटेली स्टैम्प्स है उनके लिए फिलाटेली ब्यूरो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने सेट किए हैं। तो इन ऑर्डर टू केटर द नीड्स ऑफ फिलाटेलिस्ट and stamp collector, the department has set up philatelist bureau at a principal post office at the Allahabad, Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bombay, Kolkata, Chandigarh, श्रीनगर, कटक, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कुर्नूल, लखनऊ। तो ये जो लिस्ट है ये बहुत पुरानी है। आप सभी HO हेड पोस्ट ऑफिस में फिलाटेलिक ब्यूरो है, ज़्यादातर जितने भी HO है वहाँ है, काउंटर तो सभी जगह है, लेकिन जो फिलाटेलिक ब्यूरो है उसकी लिस्ट अपडेटेड आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट कहते हैं ओवरसीज ऑर्डर आर एग्जीक्यूटेड इन इंडियन फिलाटेलिक ब्यूरो बॉम्बे जीपीओ, यानी कि मुंबई जीपीओ है, वहाँ सिर्फ ओवरसीज के जो ऑर्डर है यानी कि फॉरेन के जो ऑर्डर आते हैं वो बॉम्बे जीपीओ में ही एग्जीक्यूट किए जाएंगे। यानी कि अगर आप कोई मान लो फॉरेन का कंट्री का आदमी फिलाटेली स्टैम्प लेना चाहता है तो वो सिर्फ बॉम्बे जीपीओ में मिलेगी, अदरवाइज कहीं भी नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है क्लॉज नंबर 11 जो फ्रैंकिंग मशीन के रिलेटेड है, इसके ऊपर हम एक स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं, तो ये हम साइड में रखते हैं। क्लॉज नंबर 12 देखते हैं। तो दोस्तों एक क्लॉज नंबर के ऊपर तो एक वीडियो बन ही जाएगी क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है फ्रैंकिंग मशीन का। तो क्लॉज नंबर 12 लेते हैं, प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, यानी कि सर्टन इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफिस आर ऑथोराइज टू हेड ऑफ द सर्कल टू रियलाइज द पोस्टेज चार्ज इन कैश, यानी कि जो कई पोस्ट ऑफिस है उन्हें ऑथोराइज किया जाता है कि जो पोस्टेज चार्ज है इन्हें कैश में लिया जाता है टू अदर पर्सन हु इन कैश फ्रॉम फर्म और अदर पर्सन हु पोस्ट वेरी लार्ज नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड पैकेट
सब्जेक्ट टू, यहाँ आपको इसके ऊपर भी सवाल आ सकता है कि यानी प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज कैश के लिए मिनिमम क्वांटिटी कितनी चाहिए, यानी कि अगर वो 500 पैकेट एट टाइम बिग सिटीज़ और अगर वो स्मॉल सिटीज से बिलोंग करता है तो 250। सर्टन पोस्ट ऑफिस बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, नागपुर, दिल्ली आर आल्सो अथोराइज्ड टू हेड by the head of the circle to realize postage and registration fee. Ordinary register article, letter mail, provided the sender uses special register journal for booking or register article and the total number of article of the same type weight. The facility of prepayment of postage can also available at selected, जो prepayment of postage जो फैसिलिटी है वो कई selected HO और HSG पोस्ट ऑफिस में भी है. फर्म और बिजनेस इस्टेब्लिश हु पोस्ट नॉट लेस देन 500, अगर आप 500 से ज़्यादा आर्टिकल पोस्ट करते हैं तो आप ये कर सकते हैं. द सिमिलर प्रोसेस इज एक्सटेंडेड इन रजिस्टर आर्टिकल. रजिस्टर जो न्यूज़पेपर है उनके लिए भी सिमिलर प्रोसेस है. फैसिलिटी इज प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज चार्ज इज इन कैश इज नॉट अवेलेबल फॉर एनी अदर क्लासेस ऑफ पोस्टेज, यानी कि जो है वो दूसरे क्लास ऑफ पोस्टल आर्टिकल के लिए नहीं है. नेक्स्ट एक क्लॉज नंबर 13, इसमें दिए गए हैं स्पॉइल और डिफेस्ड स्टैम्प, यानी कि खराब हुए स्टैम्प जो है या डिफेस थोड़ी खराब हुए या स्पॉइल फटे हुए स्टैम्प्स है उसके बारे में दिया है. पोस्टेज स्टैम्प्स वेदर एडहेसिव, एम्बोस्ड और इम्प्रेस्ड विच हैव बीन obliterated, defaced, torn, cut और otherwise rendered imperfect, यानी कि नष्ट हो चुके हैं उसका जो है, या डिफेस कहीं से कट हुए या टॉर्न है, फटे हुए हैं या कई कट. तो वो जो स्टैम्प्स है विच हैव एनी वर्क, लेटर, फिगर और डिज़ाइन रिटर प्रिंटेड और इम्बोस्ड impressed upon the otherwise than authority central government on which have been cut or otherwise separated from embossed in postcards wrappers cannot be recognized in payment of postage. तो जो पोस्टेज स्टैम्प्स है जो कटे हुए हैं या फटे हुए हैं या डिफेस हुए हैं तो उन्हें वो पोस्ट ऑफिस पोस्टेज स्टैम्प्स कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन अ पेमेंट ऑफ, तो वैसे पोस्ट ऑफिस जो स्टैम्प्स है उन्हें पोस्टेज चार्ज के लिए नहीं लिया जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं नोट, द परफॉर्मेशन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स विथ इनिशियल or other identifying marks traced on minute holes not provided they do not render indications regarding the country or origin of value of stamps. The using of payment of postage or postal fee with intent to cause loss of the central government stamp that has already been issued that any other purpose is an offence of Indian Penal Code. जो कि पेमेंट ऑफ पोस्टेज का जो है पोस्टल फीस है तो क्लॉज टू लॉस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है तो आप ये ऑफेंस माना जाएगा इंडियन पोस्टल जो पेनल कोड के अंदर. क्लॉज नंबर 14 देखते हैं लास्ट का 50 स्टैम्प्स, यानी कि आभासी जो है अगर आप स्टैम्प खोज कर रहे हैं तो उसके बारे में दिया गया है बनावट की, यानी कि डुप्लीकेट स्टैम्प्स या आभासी जो 50 का अगर करते हैं तो उसके बारे में दिया गया है यहाँ. अब the manufacture and use of fictitious stamp postage stamps for any purpose whatever prohibited, it is an offence punishable under section 263A of Indian Penal Code. यानी कि अगर आप बनावट टिकट का निर्माण करते हैं और उसे जिसे यूज़ करते हैं पोस्ट ऑफिस में तो ये धारा 363A भारतीय दंड संहिता की धारा 363A के अंदर इसे अपराध माना जाएगा. तो ये इसके ऊपर एक सवाल आ सकता है कि जो इंडियन पेनल कोड का सेक्शन नंबर कितना है, तो 263A. नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन ऑफ स्टैम्प्स इज हाउएवर अलाउड इन फॉर द इलस्ट्रेशन ऑफ पर्पज ऑफ फिलाटेलिक publication or any article or section relating wholly of to postage stamps which may be appear in publication or a general character. Such production however must be in blank. यानी कि अगर आप फिलाटेलिक के लिए कोई पब्लिकेशन करना चाहते हैं या उसमें कोई स्टैम्प्स के बारे में कोई आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं
या कोई स्टैम्प्स का पब्लिकेशन करना चाहते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मस्ट बी ओनली इन अ ब्लैंक, यानी कि ब्लैक कलर में ही आप उसे प्रिंटेड कर सकते हैं। आप उसे कलर प्रिंट नहीं कर सकते। स्टैम्प्स का जो है उसे आप कलर प्रिंट नहीं कर सकते। तो दोस्तों हमने इसमें देखा कि क्लॉज नंबर 9 डिजायरेबिलिटी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, यानी कि पोस्टेज स्टैम्प्स जो प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स की डिजायरेबिलिटी क्यों है, आवश्यकता क्यों है, साथ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी देखा। उसके बाद हमने देखा कि जो फ्रैंकिंग मशीन है उसके ऊपर तो नया वीडियो बनाएंगे। साथ ही प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज कैश जो है क्लॉज नंबर 12, और स्पॉइल और डिफेस्ड स्टैम्प्स, यानी कि जो खराब हुए स्टैम्प्स है वो मोड़े या तोड़े गए स्टैम्प से डिफेस किए गए हैं, वो स्टैम्प्स जो कि खराब किए गए हैं वो देखा। फटा हुआ या कटे हुए जो स्टैम्प्स है वो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं इसके ऊपर जो MCQ क्वेश्चंस है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इज डिजायरेबिलिटी। तो प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज डिजायरेबल क्यों है? आप अनपेड आर्टिकल आर नॉट अफोर्डेड बाय एनी ग्रेटर सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशन। अनपेड आर्टिकल आर लायबल टू डिटेंशन फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सिंग पोस्टेज ड्यू। अनपेड आर्टिकल आर नॉट इशूड अलॉन्ग विद अ स्पेशल डिलीवरी। तो ये तीनों के तीनों सही है, इसलिए आपको प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज डिजायरेबल है। तो इसका सही आंसर रहेगा आंसर डी, ऑल दी अबव। It is endeavored to post office to forward by the earliest possible mail and effect delivery as expeditiously as possible of। तो इट इज़ endeavor यानी कि कौन से आर्टिकल को आप डिलीवरी एक्सपीडियसली कर सकते हैं। ऑल फुल्ली प्रीपेड पोस्टल आर्टिकल, ऑल अनपेड पोस्टल आर्टिकल, ऑल अनसफिशियंटली पेड आर्टिकल, यदि ऑल द अबव। तो जो फुल्ली प्रीपेड आर्टिकल पोस्टल आर्टिकल है हम उसे डिलीवरी के लिए भेज सकते हैं। तो इसका सही आंसर है आंसर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ फॉलोइंग आर्टिकल्स आर नॉट अफोर्डेड एनी ग्रेटर सिक्योरिटी व्हाइल ट्रांसमिशन, यानी कि जो ट्रांसमिशन के दौरान उन्हें ग्रेटर सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती। ऑप्शन देखते हैं, फुल्ली प्रीपेड आर्टिकल, अनपेड आर्टिकल या इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल। तो जो इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल और अनपेड आर्टिकल है उन्हें ट्रांसमिशन के दौरान ग्रेटर सिक्योरिटी नहीं दी जाती। तो इसलिए इसका सही आंसर है आंसर सी, सेकंड एंड थर्ड ओनली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर लायबल टू द डिटेंशन ऑफ पर्पज ऑफ टैक्सिंग पोस्टेज ड्यू ऑन देन। फुल्ली प्रीपेड आर्टिकल, अनपेड आर्टिकल और इनसफिशिएंटली पेड। जो आर्टिकल है वो विच यानी कि कौन से आर्टिकल है उन्हें डिटेंशन के लिए रखा जाएगा पर्पज ऑफ टैक्सिंग। तो फुल्ली प्रीपेड आर्टिकल को हम नहीं रख सकते। तो अनपेड आर्टिकल और इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल है उन्हें लायबल टू डिटेंशन। तो इसका सही आंसर है आंसर सी, सेकंड एंड थर्ड ओनली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल आर नॉट इशूड अलॉन्ग विद द स्पेशल डिलीवरी इंटेंडेड ओनली फॉर द अनरजिस्टर्ड मेल बट द हेल्ड ओवर द जनरल डिलीवरी फॉर ऑल क्लासेस ऑफ मेल। फुल्ली प्रीपेड आर्टिकल, अनपेड आर्टिकल, इनसफिशिएंटली। तो ये आपको, अगर आपने ये पहला पैराग्राफ क्लॉज नंबर 9 ठीक से पढ़ा तो इसका सही आंसर आपको पता चलेगा। आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल पोस्ट ऑफिस बियर एम्बोस्ड स्टैम्प्स, यानी कि नीचे में दिए गए में से कौन सा आर्टिकल है जिसके ऊपर एम्बोस्ड स्टैम्प्स रहता है। पोस्ट कार्ड, इनलाइन लेटर कार्ड, इन्वोलप या ऑल द अबव। तो जो पोस्ट कार्ड है, इन्वोलप है और इनलाइन लेटर कार्ड, उनके ऊपर स्टैम्प्स जो है ऑलरेडी प्रिंटेड होता है, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर डी, ऑल द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैम्प्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज। तो आपने क्लॉज नंबर 10 के नोट में देखा कि जो रेवेन्यू स्टैम्प्स है वो आप पेमेंट ऑफ पोस्टेज के लिए यूज नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर है आंसर बी, रेवेन्यू स्टैम्प्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मीन्स द पेमेंट ऑफ पोस्टेज चार्ज आर। तो यानी पोस्टेज चार्ज कौन थे? तो पोस्टेज स्टैम्प्स वो भी पोस्टेज चार्ज है।
एम्बोस्ड स्टैम्प्स वो भी पोस्टेज चार्ज है, फ्रैंकिंग इंप्रेशन वो भी चार्ज है, पोस्टेज चार्ज है। साथ ही साथ कई सर्टन पोस्ट ऑफिस में प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश जो है वो फैसिलिटी है, इसलिए कैश भी हो सकता है। और लास्ट दिया है रेवेन्यू स्टैम्प, तो ऊपर के तीनों सही है, इसलिए हमारा आंसर रहेगा आंसर ए 1, 2 एंड 3। ओवरसीज ऑर्डर ऑफ फिलाटेलिक आर एग्जीक्यूटेड इन इंडियन फिलाटेलिक ब्यूरो लोकेटेड एट, जो कि फॉरेन के जो फिलाटेलिक ऑर्डर है वहाँ कहाँ एग्जीक्यूट किए जाते हैं, तो ये मुंबई जीपीओ में किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है आंसर ए। क्वेश्चन नंबर डैश डैश आर्टिकल आर लायबल टू डिटेंशन फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सिंग एंड पोस्टेज ड्यू ऑन देम, तो कौन से आर्टिकल है? पेड आर्टिकल, अनपेड आर्टिकल, पार्शियली पेड आर्टिकल, बोथ बी एंड सी। तो जो अनपेड आर्टिकल और पार्शियली पेड आर्टिकल है उन्हें डिटेंशन के लिए रखा जाता है फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, और इस